अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब हजरात को पता होगा कि पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। उस वीडियो में ये है कि जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता की एक डॉक्टर साहिबा थी, उसके साथ वो कैसे दरिंदगी का शिकार बनी, कैसे उसकी इज़्ज़त के साथ खेला गया, कैसे उन दरिंदों ने उनकी इज़्ज़त के साथ खेला और फिर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। हम देखें सब का ज़िम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर साहिबान जो लोगों की खिदमत के लिए 16-16 घंटे के लिए अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, अपने आराम को कुर्बान करते हैं, अपने बच्चों को अपने घर वालों से दूर रहते हैं, किसके लिए? लोगों के लिए, इंसानों की खिदमत करने के लिए। अगर वही डॉक्टर साहिबान अब अपनी इज़्ज़त को महफूज नहीं समझेंगे तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा और फिर कौन समझेगा? ये जो इंसानियत है क्या इतनी गिर चुकी है कि एक बेटी, एक बहन अगर किसी काम की वजह से अपने घर से बाहर जा रही है तो वो डरते हुए जा रही है, सहमे हुए जा रही है। क्या उसकी इज़्ज़त महफूज है? क्या उसको डर नहीं है? हमारी बेटी, हमारी बच्ची अगर घर से कहीं बाहर काम के लिए जाती है, डेली रूटीन से अगर वो 10-5 मिनट भी अगर लेट हो जाती है तो उसके बावजूद हम जो वालिदैन हैं, भाई हैं, उनको डर, खौफ सता होता है। पता नहीं कि आज उसको लेट कैसे हो गया। ये डर क्यों है? क्योंकि हमें पता है आज के हालात का। वो लेडी जो डॉक्टर साहिबा थी, जो खिदमत, इंसानों की खिदमत के लिए जो थी, उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, आराम को छोड़ा, घर के आराम को छोड़ के अस्पताल में जाकर वो रहती थी। तो आप सोचें, 16-16 घंटे काम करना कोई मामूली बात, छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने किया। ये किस लिए किया? ताकि जो उन्होंने पढ़ा है उसका फ़ायदा, जो उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, जो ऊपर वाले ने उनको जो ये डिग्री दी है और उनको जो ये डॉक्टरी का जो पेशा है वो दिया, उसकी वजह से वो उनकी खिदमत करना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या? उस बहन की इज्जत के साथ खेला गया। कौन है वो दरिंदे लोग? कौन है वो इंसान? कौन है वो जालिम जो किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत के साथ खेलते हैं? क्या हमारी बेटी, हमारी बहन घर से बाहर महफूज है? क्या हमें इस बारे में पूरी श्योरिटी है, पूरा यकीन है कि हमारी बेटी अगर घर से बाहर है किसी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो क्या वो महफूज है? क्या उसकी इज्जत महफूज है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद लोग हैं। हमें सोचना है, कदम कदम पे हमें सोचना है कि हमारा बेटा जो है वो किन के साथ उठता है, किन के साथ बैठता है, उसका जो ताल्लुकात हैं किन दोस्तों के साथ है, किन लोगों के साथ हैं। अगर मेरे बेटे के ताल्लुकात, मेरे भाई के ताल्लुकात गलत लोगों के साथ हैं, गलत दोस्तों के साथ है, गलत सर्कल के साथ घूम रहा है, तो मुझे उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए, मुझे उसको रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही जाकर कल दूसरी की बहन का, दूसरी की बेटी का एक इज्जत का लुटेरा बन सकता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा बेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, किस सर्कल के साथ है, किन लोगों के साथ है। क्या जिन लोगों के साथ मेरा बेटा, मेरा भाई उठता है, बैठता है, घूमता है, क्या उसके गलत असरात उनके ऊपर मत हो रहे हैं? उनके गलत असरात मेरे बेटे की ज़िंदगी पे मत आ रहे हैं? उसका करैक्टर ख़राब मत हो रहा है? उसके जो बोलने का तरीका है, उसका जो अखलाक हैं वो ख़राब मत हो रहे हैं? उनकी बदतमीज़ मत हो रहा है? कहीं वो नशे में मुब्तला मत हो रहा है? वो नशा जिसकी वजह से इंसान का फ्यूचर भी तबाह, सेहत भी तबाह, करैक्टर भी तबाह। और नशे में ना इंसान को अपनी बहन का ख्याल रहता है, ना अपनी बेटी का ख्याल रहता है, ना अपनी माँ का ख्याल रहता है। ये केसेस इसीलिए होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर वालिदैन की कड़ी नज़र नहीं होती और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते, बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो नशे के आदी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो चाहे मर्जी सो करते हैं। उनको फिर कोई किसी चीज़ का डर नहीं होता है, वालिदैन का डर नहीं होता है, अपने जो रिश्तेदार उनका डर नहीं होता है, कानून का डर नहीं होता है, ऊपर वाले का डर नहीं होता है, अल्लाह का खौफ नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि शुरू से ही उनका माहौल ही वैसा था। अपने घर में भी वैसा माहौल था कि अपने वालिदैन ने उनको समझाया नहीं, अच्छी बातों और बुरी बातों की तमीज़ नहीं बतलाई, उनके अंदर फ़र्क नहीं किया, उनको नहीं बताया कि अच्छी बात क्या है, बुरी क्या है। जिस हालत में ज़िंदगी गुजारते चले गए बस, जिसका नतीजा फिर हमारे सामने बड़े होकर निकलता है।
कि जब वो किसी दूसरी की बहन, किसी दूसरी की बेटी की इज्जत के ऊपर डाका डालता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है जो अपने बेटों के ऊपर नज़र नहीं रखी, उनकी तरबियत नहीं की। क्या गलती थी उस डॉक्टर साहिबा की? क्या ये गलती थी कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी इसी पढ़ाई के अंदर खपा दी, पैसा लगवाया अपने वालिदैन का, अपना वक़्त लगवाया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी सेहत को, अपने खाने पीने को किसी वक़्त कुर्बान किया होगा, और उसके बाद उसकी क्या यही गलती थी कि लोगों की खिदमत के लिए वो वहाँ पे थी, लोगों की खिदमत कर रही थी? रात को 16-16 घंटे पूरे दिन में काम करना, ये लोगों की खिदमत के लिए थी। इंसान से पैसों का भूखा नहीं होता है मेरे दोस्तों। इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ के जिम्मेदार हम देखें, हम खुद हैं। हमारी जो लापरवाही है, ये लम्बाई फिक्रिया है, हमें सोचना है। इन वाक़ात को जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, इन वाक़ात से हमें इबरत हासिल करनी है, नसीहत हासिल करनी है कि ये ऐसा काम कल हमारे कहीं घर में ना हो जाए, हमारे कहीं मोहल्ले में ना हो जाए, हमारी सोसाइटी में ना हो जाए, हमारे शहर में ना हो जाए। इसका एक ही हल है, अपने बच्चों पे नज़र रखनी। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनकी टाइमिंग आने जाने की क्या है। रात को 12, 1, 2 बजे अगर घर आ रहे हैं तो बाप का ही फ़र्ज़ बनता है कि उनसे पूछना अपने औलाद से, अपने बच्चे से, देख कहाँ से आ रहे हो, इतनी देर कहाँ थे, और जिन लड़कों के साथ घूम रहे हैं उनके बारे में खबर होनी चाहिए कि क्या उनके गलत इसरात, उस सर्कल के, उन दोस्तों के गलत साथ मेरे बच्चे की जो है ज़िंदगी पे मत पड़ रहे हैं। मेरा बच्चा कहीं नशे का आदी मत हो रहा है, मेरा बच्चा कहीं चोरी का आदी मत हो रहा है, मेरा बच्चा कोई और चौराहे पे बैठ के, गलियों कोचों में बैठ के कहीं लोगों की लड़कियों को मत देख रहा है, लोगों की बेटियां बहनों का पीछा मत कर रहा है। ये इंसान सोचे। इंसान जो होता है वो इंसान, ये जानवरों का काम है, ये जानवरों का काम है कि वो जब चाहे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इंसानों का काम नहीं है। इंसान का काम है इंसानियत की खिदमत करना और दूसरे को इज्जत देना। जिस तरह इंसान अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की इज्जत करता है, इसी तरह इंसान दूसरे की भी इज्जत करना चाहिए। दूसरे की बेटी की भी इज्जत करना चाहिए, उसकी माँ की भी इज्जत होनी चाहिए, उसकी बहन की भी इज्जत होनी चाहिए, मुहाफ़िज़ होना चाहिए, इज्जत का रखवाला होना चाहिए। एक इंसान इज्जत का लुटेरा नहीं होना चाहिए। कि हम सबको ये सोचना है। इंसानियत इसी चीज़ का नाम है। ये कल जो उस डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है। क्यों? जब हम इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे। ये जुर्म जो है, जो क्राइम है, ये कहाँ से पलपता है, कहाँ से जो है इसको तक़वियत मिलती है, कहाँ से इसको रास्ता मिलता है। इन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में सोचना है और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जब देखता है इंसान, इन वाक़ात को, इनसे इबरत हासिल करनी, इनसे नसीहत हासिल करनी है। और इंसान को डर के रहना चाहिए, रिज़र्व होकर रहना चाहिए कि हमें ऐसी हालात कल हमारे साथ नहीं पेश आने चाहिए। हमें देखना है, जा बजा देखना है, हर जगह हमें देखना है। दोस्तों, ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्या एक माँ, एक बेटी, एक बहन अब अपने आप को घर से बाहर निकलने के वक्त अपने आप को सिक्योर, अपने आप को सेफ फील नहीं करेगी? तो फिर इंसानियत किस चीज़ का नाम है? जानवरों से इंसान डरता है, दरिंदों से इंसान डरता है, लेकिन ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर वालिदैन की नज़र नहीं होती है। ये फिर पूरा सर्कल बनता है। उसके बाद ये नशे के आदी होते हैं, ड्रग्स के आदी होते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां डालते हैं, चौराहों पे बैठ के लोगों की लड़कियों को पीछा करते हैं, उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं, उनके साथ घटिया मजाक करते हैं। और उसके बाद यही नौबत आती है जो कल उस बहन के साथ हुआ। ये इसीलिए हुआ जो हमारे वालिदैन, हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते, उनकी कदम कदम पे निगरानी नहीं करते। हमें इसीलिए इन चीज़ों से सीखना चाहिए और अपने आप को अवेयर करना चाहिए, अपने बच्चों को भी अवेयर करना है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। इसका वबाल कल हमारे घरों तक पहुंच सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए हम सबको इस चीज़ पे सोचना है, देखना है कि हमारा मुआशरा किस ओर जा रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी बुराई जन्म ले रही है, जो भी क्राइम जो है जन्म ले रहा है, उसको हमें रोकने की कोशिश करनी है और अपने बच्चों को उससे बचानी है। हम सबको इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है।